ओम सर्वमंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है वट सावित्री व्रत कथा। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी एवं तपस्वी राजा राज्य करते थे। राजा अश्वपति देवी गायत्री के परम भक्त एवं सर्वगुणी संपन्न राजा थे। फिर भी वे संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। राजा की भक्ति के कारण एक दिन उन पर देवी की कृपा हुई और उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। देवी राजा अश्वपति से बोली, हे राजन, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोल तेरी क्या कामना है। राजा अश्वपति ने कहा कि हे माता, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो मुझे सर्वगुण संपन्न संतान दें जो मेरे वंश को चलाए। देवी ने कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में संतान योग नहीं है, फिर भी तेरी भक्ति निष्फल नहीं होगी। मैं ही अपने अंश से तेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद देवी की कृपा से राजा अश्वपति के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने देवी गायत्री की कृपा प्रसाद से प्राप्त कन्या का नाम सावित्री रखा। वह सुंदर कन्या नित्य प्रति चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगी। देखते ही देखते कन्या विवाह योग्य हो गई। अनेक देश के राजकुमारों से सावित्री के विवाह का प्रस्ताव रखा गया, परंतु सावित्री के मुखमंडल के तेज को देखकर किसी ने भी अपने को सावित्री के योग्य न पाया। थक हार कर सावित्री के माता पिता ने उससे अपने योग्य वर चुनने को कहा और राजा अश्वपति ने एक बूढ़े मंत्री सुकेतु के साथ वर की खोज के लिए सावित्री को भेज दिया। सावित्री अनेक नगरों में भ्रमण करने के बाद अपने योग्य वर न पाकर निराश वन की ओर निकल गई। वहां उन्होंने सत्यवान को देखा जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करते हुए वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान को वर के रूप में मन ही मन वरण कर सावित्री अपने राजमहल लौट आई। इधर राजा अश्वपति से भेंट करने देवर्षि नारद पधारे। तभी सावित्री वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने राजा अश्वपति से पूछा कि हे राजन, कन्या तो विवाह योग्य हो गई है, सावित्री के योग्य वर प्राप्त हुआ या नहीं। राजा अश्वपति ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, सावित्री को योग्य वर खोजने में मैं समर्थ नहीं हूँ, अतः मैंने सावित्री को ही यह दायित्व को सौंप दिया। संभवतः उसने उसे पूर्ण भी कर लिया है। सावित्री ने पिता अश्वपति से सत्यवान को मन ही मन वरण करने की बात कह सुनाई। राजा अश्वपति चिंता में पड़ गए क्योंकि सत्यवान राजा दुमत्त सेन का पुत्र था, जिसके भाई ने उसका राजपाट सब छीन लिया और वे अंधे होकर वन में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। अपनी पुत्री सावित्री के भविष्य की चिंता से वे व्याकुल हो उठे। देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को सांत्वना दी कि हे राजन, आप चिंता ना करें, सावित्री ने उचित ही निर्णय लिया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, रूपवान, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता एवं सत्यवादी हैं और सावित्री के सर्वथा योग्य है। परंतु इतना सब होने के बाद एक ही दोष है कि सत्यवान अल्पायु हैं। ठीक 1 वर्ष के बाद उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। राजा अश्वपति व्याकुल हो उठे। उन्होंने पुत्री को समझाया, हे पुत्री, यह विवाह ना करो, 1 वर्ष में ही तुम्हारा सुख सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। सावित्री ने कहा, हे पिता, मैं इस विवाह के लिए मन से वचनबद्ध हूँ, अतः मन से भी अब किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। सुलक्षणा स्त्री अपने जीवन में सिर्फ एक ही पुरुष का वर्ण करती है, फिर किसी दूसरे का वह चिंतन तक नहीं करती। अतः हे पिता, अब वही मेरे परम धाम और अंतिम गति है। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि इस संबंध को विधाता की इच्छा मानकर सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कर देना चाहिए। इस प्रकार समझा बुझाकर नारद जी अपने परम धाम को चले गए। इधर राजा अश्वपति ने विधाता के मंगलमय विधान पर विश्वास करके विवाह की सामग्री एकत्र कर पुत्री को साथ लेकर मंत्रियों सहित सत्यवान के पिता राजा दुमत्त सेन की तपोभूमि जा पहुंचे। राजा अश्वपति ने राजा दुमत्त सेन को अपना मंतव्य और पुत्री सावित्री के दृढ़ निश्चय को भी बताया। इस पर राजा दुमत्त सेन उदास हो गए और बोले, आपकी पुत्री नादानी में यह निर्णय कर बैठी है, परंतु हे राजन, आप तो विवेकी हैं, हमारी और आपकी समानता कैसे हो सकती है। आप राजा हैं और मैं अपना राज्य वैभव सब खोकर वन वन भटक रहा हूँ। आपकी पुत्री वन के कष्टों को नहीं सह पाएगी। राजा अश्वपति ने कहा कि हे राजन, आप चिंता ना करें, सावित्री ने सभी बातों पर विचार कर ही यह निर्णय लिया है। उसका कहना है कि जहाँ मेरे सास ससुर एवं पतिदेव होंगे वहीं मेरा वैकुंठ है। सावित्री के इस दृढ़ निश्चय को सुनकर राजा दुमत्त सेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद राजा अश्वपति अपने राज्य वापस लौट आए। यहाँ सावित्री वन में अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। सत्यवान की आयु से संबंध में कहे गए नारद जी के वचन सावित्री के मन में गूंजते रहे। वह एक एक दिन गिन रही थी। जब पति की मृत्यु का दिन आया तब वह 3 दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन करने लगी। 2 दिन के
व्रत के उपरांत तीसरे दिन सावित्री ने पितरों का पूजन किया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। प्रतिदिन की तरह सत्यवान उस दिन भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने वन की ओर चल पड़े। सावित्री ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उन्हें घर पर ही रहने को कहा, परंतु सावित्री अपने सास ससुर से वन में जाने की आज्ञा लेकर आ गई। तब सत्यवान ने भी सावित्री को साथ वन चलने की सहमति दे दी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही वृक्ष पर चढ़े वैसे ही सिर पर जोर से पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतर आए और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। सावित्री ने आने वाले संकट को भांप लिया। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि हाथ में पास लिए हुए यमराज अपने दूतों के साथ उपस्थित हो गए। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवीय विधान कहकर समझाया और उसके बाद वे सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी सत्यवान की मृतदेह को वट वृक्ष के संरक्षण में सौंपकर यमराज के पीछे चल पड़ी। बहुत देर तक सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। तब यमदेव ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रते, मनुष्य जिस सीमा तक किसी मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे धर्मदेव, पति के बिना नारी की दूसरी गति नहीं होती। जहाँ पति जाए वहीं पत्नी को भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर यमदेव ने सावित्री से कहा कि हे सुव्रते, तुम्हारे धर्मयुक्त वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, अतः सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त मुझसे कोई एक वर मांगो। सावित्री ने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। यमराज ने फिर सावित्री को घर लौट जाने की सलाह दी। इस पर सावित्री ने कहा कि हे भगवान, आप चिंता ना करें, मुझे अपने पति के पीछे आने में कोई परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं और धर्म भी यही है कि पत्नी पति का हर समय साथ दे, सुख दुख में, जीवन मृत्यु में भी। अतः हे धर्मदेव, मैं अपने धर्म किस प्रकार छोड़ सकती हूँ। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमदेव प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त तुम मुझसे एक वर और मांगो। सावित्री बोली, हे सत्यदेव, राजा दुमत्तसेन का राज्य छिन गया है, उनका राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। हे पतिव्रते, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे पूज्यवर, पत्नी का कर्तव्य है कि वह जीवन और मृत्यु के अंतिम छोर तक पति का साथ निभाए। सो हे परमेश्वर, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। सावित्री की दृढ़ता देखकर यमराज ने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री बोली, हे पूज्यवर, मेरे मातृकुल में कोई भाई नहीं है, पिता का कुल वंशहीन न रहे, इसलिए राजा अश्वपति को सत्पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। हे पुत्री, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री बोली, हे मान्यवर, आपने मुझे पुत्री कहा है, सो आप मेरे धर्म पिता हुए। सो हे धर्म पिता, मुझे लौट जाने को ना कहें। एक स्त्री का संसार में उसके पति के अतिरिक्त दूसरी मुक्ति मार्ग नहीं होता और मेरा मुक्ति तो आपके हाथों में ही है, तो मेरा वापस लौटना कैसे संभव है। यमराज सावित्री की धर्मशीलता एवं निष्ठा से अत्यंत प्रभावित होकर बोले, हे सुव्रते, मैं तुम्हें सत्यवान के प्राणों को छोड़कर एक और वर देने के लिए उत्सुक हूँ, मांगो जो चाहो। सावित्री बोली, हे देव, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे पराक्रमी 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज उत्साहपूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री यमद्वार पर चुपचाप खड़ी रही। यमदेव बोले, पुत्री लौट जाओ, तुम यमद्वार के भीतर सा शरीर प्रवेश नहीं कर सकती। इतना कहने पर भी सावित्री मौन खड़ी रही। यमराज संशय में पड़ गए कि सावित्री ना ही कुछ बोल रही और ना ही वापस लौट रही। यमराज सोच में ही थे कि नारद जी प्रकट हुए और बोले, हे धर्मराज, आपने वरदान तो दे दिया परंतु वरदान का मर्म नहीं जाना। सावित्री लज्जावश नहीं कह सकती, परंतु एक पतिव्रता नारी बिना विवाहित पति के 100 पुत्र कैसे प्राप्त कर सकेगी। तब यमराज ने अपने वरदान के मर्म को जाना और वे सावित्री की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए। यमराज ने एक विमान प्रकट किया एवं सावित्री से बोले, हे पुत्री, इस विमान में आरूढ़ होकर तुम शीघ्र ही अपने लोक पहुंच जाओगी। तुम जाओ, तुम्हारा पति सत्यवान तुम्हें जीवित मिलेगा। विमान में बैठकर सावित्री पृथ्वी पर लौट आई, जहां सत्यवान की देह पड़ी थी। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि सत्यवान वैसे ही उठ खड़े हुए जैसे कोई निद्रा से जाग उठता है। सत्यवान के जीवित होने पर सावित्री ने सत्यवान से सारी बातें कह सुनाई। तब दोनों ने वट वृक्ष का आभार व्यक्त किया और विधिवत वट की पूजा की। सावित्री ने वट को रक्षा सूत्र बांधकर अटूट रिश्ता बनाया। राजा दुमत्तसेन को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो गया। राजा अश्वपति को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। यमदेव की कृपा से सावित्री को दिए सभी वर
पूर्ण हुए। वट वृक्ष ने यमदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके कारण संसार के सामने मेरा महत्व बढ़ गया है, अतः हे देव, आज के दिन आप मुझ में वास करें और जो भक्त मेरी पूजा करे उन्हें अकाल मृत्यु से अभय प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा कि हे वनस्पते, तुम स्वयं शिव के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम स्वयं पूजनीय हो, परंतु फिर भी तुमने मुझसे आग्रह किया है, सो हे वनस्पते, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के दिन मैं इसमें स्थापित रहूँगा और जो लोग सावित्री की तरह वट में मुझे चने की दाल एवं गुड़ का नैवेद्य अर्पित करेंगे उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और जो मनुष्य रक्षा सूत्र बांधकर मुझसे अटूट नाता जोड़ेगा उसके सौभाग्य की रक्षा मैं स्वयं करूँगा। ऐसा वरदान देकर यमदेव अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री भी अपने पति एवं परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। सभी व्रती और भक्त श्रद्धापूर्वक बोले, जय धर्मराज की, जय बट वृक्ष की और जय सावित्री सत्यवान की। यह कथा सुनकर आप सभी भक्त सुख और सौभाग्य प्राप्त करें, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री राम।